Hi friends, how are you? Welcome to our class Vedanta Studies. So today's topic is embryo shape formation. इससे पहले वाली क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था. ये मेरा थर्ड वीडियो है. फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सेकंड के अंदर अपन ने इसका पोर्शन था सबसे पहले जिसके अंदर एंथर, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये सब कुछ पढ़ चुके थे अपन. यहां पर हम बात करें पर्टिकुलर एम्ब्रियो शेप फॉर्मेशन. एम्ब्रियो शेप फॉर्मेशन, राइट. एम्ब्रियो शेप को एक दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, फीमेल गैमेटोफाइट, राइट. एम्ब्रियो शेप फॉर्मेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: पिस्टिल, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सेक. जिस तरह से अपन ने वहां पर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ा था, उस पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले एंथर पढ़ा. यहां पर अपन को क्या पढ़ना है? पिस्टिल पढ़ना है. उसके बाद वहां पर अपन ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. यहां क्या पढ़ना है हमें? मेगास्पोरोजेनेसिस. उसके बाद हमने पढ़ा था वहां पर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. यहां पर हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो शेप. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल पिस्टिल, राइट. पिस्टिल एक फीमेल पार्ट है. किसी भी बाइसेक्सुअल प्लांट, किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, पिस्टिल इज अ फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एनी फ्लावर, राइट. इट्स कैन बी डिवाइडेड. यहां देख रहे हो आप स्ट्रक्चर. बेसिकली इस स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स हैं. स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट है, ओवर बॉटम वाला हिस्सा है, और स्टाइल इसका स्टाक वाला हिस्सा है. ये कनेक्शन कर रहा है स्टिग्मा से ओवरी के बीच में. ओवरी की बात करें अपन, ओवरी के अंदर बहुत से ओव्यूल्स होते हैं. आगे हम बताएंगे कि ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनाते हैं. ओव्यूल्स जिस पोर्शन में अटैच रहते हैं या जुड़े रहते हैं, उस अटैचमेंट को कहते हैं प्लासेंटा. तो प्लासेंटा और ओव्यूल के बीच में एक कनेक्शन है जिसे हम स्टाक ऑफ ओव्यूल कहते हैं. दैट्स कॉल्ड फनिकल, राइट. तो ये पिस्टिल वाला पोर्शन हो गया. अब हम बात करें यहां पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर की बात करें. ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही तैयार कर लिया है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो. ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहां देख सकते हो आप. ओव्यूल जिस स्टॉक पे डिपेंड करता है बेसिकली उससे फनिकल कहते हैं. यहां पर देखिए आप, ये है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में एक कनेक्शन है जिसे फनिक्यूल कहते हैं. तो ये फनिक्यूल और फनिक्यूल जिस बेस पे टिका रहता है उसको हम कहते हैं प्लासेंटा. PL प्लासेंटा, ठीक है. फनिक्यूल के बाद में अपन बात करें ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल. बॉडी ऑफ ओव्यूल, राइट. बॉडी ऑफ ओव्यूल और फनिकल, इन दोनों के बीच में यहां पर एक जॉइंट पोर्शन बन गया है. इस जॉइंट पोर्शन को यहां पर हम कहेंगे हाइलम. HYLUM. ओव्यूल का ऑल ओवर यदि हम देखें तो ओव्यूल के 2 पोल हो जाते हैं. अपर ओव्यूल पार्ट, दैट्स कॉल्ड चैलेजल पोल. वैसे इस वाले हिस्से को चलेजा कहते हैं. दैट्स व्हाई दिस पोर्शन इज कॉल्ड चैलेजल पोल. इसके जस्ट अपोजिट ये वाला हिस्सा, दैट्स कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड और पोल, राइट. इसे माइक्रोपाइलर एंड और पोल क्यों कहा है? क्योंकि किसी भी ओव्यूल का ओपनिंग जो होता है उसको कहते हैं माइक्रोपाइलर. नेक्स्ट, ओव्यूल में इंटैगुमेंट्स होती हैं. इंटैगुमेंट्स का मतलब लेयर्स. ये इंटैगुमेंट्स, ये आउटर इंटैगुमेंट्स हैं और ये इनर इंटैगुमेंट्स है. इस हिसाब से यहां पर ओव्यूल में हम 2 इंटैगुमेंट्स दे सकते हैं. तो हम आउटर और इनर टैगुमेंट्स यहां पर होते हैं. बदलिए जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इंटैगुमेंट्स बनाते हैं सीड कोट. ओव्यूल बना लेगा सीड और इंटैगुमेंट्स बनाएगा सीड कोट, ठीक है. उसके बाद बात करें अपन
ये जो ग्रीन सर्कल बनाया गया वो स्पेसिफिक टाइप की वो सेल्स हैं जिन्हें हम मदर सेल्स कह सकते हैं। बेसिकली ये मदर सेल वो है जो मेगास्पोर में इन्वॉल्व होंगी। तो बेसिकली इन मदर सेल्स को हम नाम देते हैं यहां पर न्यूसिलस, दिस कॉलम न्यूसिलस। ठीक है, इस न्यूसिलस के ठीक अंदर की तरफ जो ग्रीन पोर्शन में ब्लैक वाला पोर्शन लगा हुआ है, यहां पर ब्लैक सर्कल वाला पोर्शन लगा हुआ है, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो शेप। कैसे बनेगा हम लास्ट वाले पोर्शन में ये चीज यहां पर पढ़ेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ओव्यूल क्या हुआ, अपन स्टार्ट से बात करें। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल एक फीमेल पार्ट है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर का। पिस्टिल में 3 हिस्से हो गए। ओवरी वो हिस्सा है जो मेगास्पोर्स बनाती है, मेगास्पोरेंजियम कह सकते हैं इसको। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स वो हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनाएंगे। ओव्यूल के 2 पोर्शंस होते हैं, upper portion chalager end and lower portion called micropylar end. Micropylar end have micropyle, that's why it's called so. And chalager pore called because of chalager end or chalager portion of the ovule. This is the free portion of ovule, and this attached portion of the ovule called funicle जो attach करती है प्लासेंटा से। इनके बीच का जो joint portion है that's called hilum, right? इसके अंदर की तरफ न्यूसिलस स्पेसिफिक टाइप की आर्किस्पोरियल सेल्स है जो मेगास्पोरोजेनेसिस करवाएंगी, और अंदर की तरफ एक फाइनली एक मेगास्पोर बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं यहां पर एम्ब्रियो शेप। तो एम्ब्रियो शेप क्या हो गया? एक मेगास्पोर्स है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन मेगास्पोरोजेनेसिस। इन्हीं मेगास्पोरोजेनेसिस में न्यूसिलस की कुछ एक्टिव टाइप की सेल्स जिनको हम मेगास्पोर मदर सेल्स कहेंगे, वो मियोसिस के थ्रू अंडरगो करती है, और मियोसिस करने के बाद में वो मेगास्पोर्स बनाती है। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। ओव्यूल पढ़ा पढ़ने, ये ओव्यूल पढ़ा पढ़ने, या स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें न्यूसिलस सेल्स कहते हैं। न्यूसिलस सेल्स इधर लिखा जा रहा है, ये न्यूसिलस सेल्स हैं। इनमें से कुछ न्यूसिलस सेल्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी की जितनी भी न्यूसिलस सेल्स हैं वो एक्टिव होकर के किसी एक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जिसकी किसी एक को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी वो एक्टिव टाइप की न्यूसिलस सेल्स कहलाती है मेगास्पोर मदर सेल्स। जिस तरह से वहां पर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, यहां पर मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी। ये मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ये एमएमसीज यानी कि मेगास्पोर मदर सेल जो न्यूसिलस की एक्टिव फॉर्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म की वजह से वो मियोसिस करती है, और मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। कितने बनाती है? 4 बनाती है, जिनमें से एक ही एक्टिव रहता है, 1 एक्टिव मेगास्पोर। बाकी के रेस्ट 3 विल डीजेनरेट। तो 4 में से केवल 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक एक्टिव फॉर्म बनता है। ये एक्टिव फॉर्म आगे चल के क्या बना रहा है? एक्टिव एम्ब्रियो शेप मदर सेल। इन 3 से न्यूट्रिशन लेकर के ये बेसिकली बहुत एक्टिव हो जाएगा। 3 डीजेनरेट हो गए और एक बच गया। इस हिसाब से यदि आगे का प्रोसीजर डेवलपमेंट में हो रहा है तो इस फिनोमेनन को हम क्या नाम देंगे? इस फिनोमेनन को नाम देंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक्टिव एम्ब्रियो शेक मदर सेल्स
अब माइटोटिक डिवीजन करेगा। ये माइटोटिक डिवीजन करते हुए बेसिकली यहां पर फॉर्म जो बन रही है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शेक टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट होती है। नेक्स्ट बात करें अपन यहीं पे, जो लास्ट में एक न्यूक्लियस बचा था, जो लास्ट में मेगास्पोर बचा था, उसको हम बोला था एम्ब्रियो शेक मदर सेल्स। इस एम्ब्रियो शेक मदर सेल्स के अंदर यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। सबसे नंबर 1, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो शेक मदर सेल्स। एम्ब्रियो शेक मदर सेल ये एक ही सेल है। ये क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, न्यूक्लियस बना करके ये बनाएगा दो न्यूक्लियस बनाएगा। जैसा कि ओव्यूल में कंडीशन थी, ऊपर वाला पोर्शन चैलेजल एंड था, चैलेजल पोल, नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड, तो इस हिसाब से जो दो न्यूक्लियस बने वो दोनों अपोजिट पोल में चले गए। उसके बाद सेकेंड माइटोसिस होगा। फोर न्यूक्लियस पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद थर्ड माइटोसिस होगा और इस थर्ड माइटोसिस पोजीशन के अंदर फोर न्यूक्लियाई will settled on opposite poles, 4 on chelagel end and rest 4 at the micropyle end. This is stage यहां पर होने के लिए बेसिकली 3 माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। इस 3 माइटोटिक डिवीजन होने की इस पोजीशन को हम एक्शंस को यहां पर एक नाम देते हैं ट्राइफेजिक डेवलपमेंट। ट्राइफेजिक डेवलपमेंट, ठीक है। इस ट्राइफेजिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला न्यूक्लियस जो बना है वो बेसिकली रन करता हुआ यहां तक आएगा, बीच में आकर बीच में आने की पोजीशन से यहां 3 रह जाएंगे, यहां 3 रह जाएगा, एक बीच में आ गया, तो ऐसे पोजीशन के अंदर उनको कहेंगे पॉला न्यूक्लियाई। ऐसा अरेंजमेंट होने से 3 इधर और 2 इधर, इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 8 न्यूक्लियाई पोजीशन बन गई। 8 न्यूक्लियाई पोजीशन, 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन गई। अब यहां पर एडजस्टमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है। एम्ब्रियो शेक टोटली बन गया है। अब हम इसको एम्ब्रियो शेक कहेंगे। ये एम्ब्रियो शेक है। जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो क्वाइट साइटोप्लाज्मा लेकर के अपनी अपनी पोजीशंस डिक्लेयर कर लेते हैं। जो 3 न्यूक्लियाई है वो चैलेंजर एंड पर एडजस्ट होकर के एंटीपोडल सेल बनाते हैं। दो न्यूक्लियस बीचों बीच आ जाते हैं। एक सेल वॉल से कवर हो जाते हैं। इन दोनों को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, बट सेंट्रल में एडजस्ट होने की वजह से इसे सेंट्रल सेल कह रहे हैं। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी सेल के नाम से भी जानते हैं। इस माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एक सबसे बड़ा डेवलप लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाली सेल होगी, जिसको एग सेल कहेंगे, और इसको कैरी करने वाली 2 सेल्स होंगी जो इसको न्यूट्रिशन देने के साथ साथ सपोर्टिंग भी देगी। दैट्स कॉल्ड सिनर्जिक। सिनर्जिक्स। इन सिनर्जिक्स के अंदर इतना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। मेनली सिनर्जिक क्या काम कर रही है?
इस माइक्रोपाइलर एंड से जब भी पॉलन ट्यूब आती है, मेल गैमेट्स आते हैं, मेल न्यूक्लियाई आते हैं, तो उनको पैसेज प्रोवाइड करने का सबसे पहला काम सिनर्जिड का है। सेकंड वर्क उनको न्यूट्रिशन देना। थर्ड वर्क इसका न्यूट्रिशन, सिनर्जिड एग को भी न्यूट्रिशन दे रहा है। इस न्यूट्रिशन को इजी और सपोर्टिंग बनाने के लिए जरूरी है कि यहां पर बेसिकली कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिलिफॉर्म apparatus। ध्यान से देखिए, एक्सेल एंड सिनर्जिड दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, एक्सेल प्लस सिनर्जिड दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो उनको कहते हैं एग apparatus। इस हिसाब से ये डेवलप टाइप का जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया है, उस डेवलप टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और यहां फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आप न्यूक्लियस देखें तो काउंट करें, 3 तो हो गए एंटीपोडल सेल्स के न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो गए, और एग के अंदर 1 न्यूक्लियाई हो गया, और सिनर्जिड में 2 न्यूक्लियाई हो गया। इस हिसाब से देखा जाए तो फीमेल गैमेटोफाइट 8 न्यूक्लियाइड होता है। सेल की बात करें तो एंटीपोडल सेल 3 हो गई 3, सेंट्रल सेल 1 है 4, एक एग सेल होगी 5 और 2 होगी सिनर्जिड सेल 7। इस तरह से ये 7 सेल पोजीशन यहां पर बन जाती है। सो वी कैन से द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट possess 8 nuclei and 7 nucleus, right? नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं। यहां पर आगे अपन टॉपिक लें उससे पहले एक चीज यहां पर क्लियर कर लें कि आज अपन ने जो पढ़ा है, बेसिकली ये अपन ने पढ़ा है एम्ब्रियो शेक फॉर्मेशन। इस एम्ब्रियो शेक फॉर्मेशन के हमें जितने भी टॉपिक्स करने थे उनमें से सबसे पहला टॉपिक हुआ था पिस्टिल का, उसके बाद अपन ने किया है मेगा स्पोरोजेनेसिस, और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद ये जो पोर्शन पढ़ा है ये अपन ने पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एक मैच्योर ओव्यूल में होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट एंड पॉलन डिस्टल इंटरैक्शंस। अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, keep your study honestly, revise all things regularly to make sure you are earning knowledge, and welcome again to your class. Thank you.